बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी व्यूवर्स की तरफ से जो मुझे मैसेज आया था कि इस टॉपिक पे डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इंशाल्लाह हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस जो आमतौर पर आपने सुना होगा कि LIC पॉलिसीज़ होते हैं या किसी रिलायंस कंपनी से भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं या कोई भी आप अपने पसंद की कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ये लॉन्ग टर्म सेविंग पेमेंट्स होते हैं। ये एक तरह से आपको एक पॉलिसी जब आप लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने 20 लाख की पॉलिसी ली, 20 लाख की पॉलिसी ली, वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात ख़ास बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी एज 40 साल है तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, अगर आपकी एज 25 साल है तो आपका प्रीमियम कम होगा। यह आपको लगातार टाइम पीरियड वही रहेगा। मिसाल के किसी का टाइम पीरियड 25 ईयर्स रहेगा, किसी का 15 ईयर्स रहेगा, तो उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ता रहेगा। यहाँ हमारे दरमियान काफ़ी लोग बैठे रहे हैं और काफ़ी लोग मेरे व्यूवर्स ख़ास तौर पर यहाँ पर वो इस्टेब्लिशमेंट में या अपनी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर ख़ास बताना चाह रहा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी जो देते हैं, इसके ज़रिए आप अपने इनकम टैक्स वगैरह में क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। जिसके ज़रिए नंबर 1 जो फ़ायदा होने वाला है, आप टैक्स सेव कर सकते हैं इस पॉलिसीज़ के प्रीमियम के ज़रिए। तो यहाँ पर आपको एक पता चला कि आप अपना इंश्योरेंस सेव कर सकते हैं और ये पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम होता है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता और किसी आपको बर्डन भी नहीं होता कि ये पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम हम पे करते हैं आपके अपने सेविंग पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट एक लॉन्ग टर्म आपको पे करते रहना है, जिसके ज़रिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि पहली चीज़ है कि आप अपने टैक्स को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस प्रीमियम को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बॉन्ड पेपर होता है, पॉलिसी का जो बॉन्ड पेपर होता है, उसके ज़रिए आप लोन भी ले सकते हैं। चाहे तो आप इस बॉन्ड के ज़रिए आप कमर्शियल लोन भी ले सकते हैं या कोई आप नया बिजनेस कर रहे हैं उसके बॉन्ड के अगेंस्ट से, पॉलिसी बॉन्ड के अगेंस्ट से आप लोन ले सकते हैं। और इसका जो ख़ास तौर पर ये कि लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छी अगर पॉलिसीज़ लेते हैं तो आपको भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। इसके ज़रिए जो ये अगर मैं यहाँ पर आपको रुक के बताना चाहूँगा, अगर कोई पॉलिसीज़ लेता है, मिसाल के तौर पर किसी ने 20 साल की पॉलिसीज़ लिया और किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है पॉलिसी से पहले, तो इसकी पॉलिसी एक वो मैच्योर होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रीमियम पे करने की ज़रूरत है। इस पॉलिसी के ज़रिए वो व्यक्ति के ख़ानदान वाले इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और पॉलिसी का 100% बेनिफिट अमाउंट मिलता है और साथ ही साथ उसके जो लाइफ डेथ डिसमिस होता है उसका पूरा फुल अमाउंट बोनस के साथ मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिस्क बहुत ही पॉलिसीज़ में कम होता है। आप इसे जब चाहे, जब बिफोर मैच्योर पीरियड से पहले आप चाहे तो पॉलिसी को स्टॉप कर आप पैसे ले सकते हैं। अगर ये ख़ास तौर पर ये किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जो ख़ास पहलू ये है कि आप जब चाहे जब इसे क्लेम कर सकते हैं। और पॉलिसीज़ के ज़रिए मैंने बताया कि इंश्योरेंस डिफरेंट प्लान्स होते हैं, हर पॉलिसी का अलग अलग प्लान होता है। मिसाल के किसी कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो आप प्रीमियम अलग होता है, तो कोई जीवन बीमा पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ कई किस्म की पॉलिसीज़ है, वो पॉलिसीज़ अलग अलग प्लान के हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कई पॉलिसीज़ ऐसे होते हैं कि आपके बच्चों के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए भी, आपके हेल्थ के लिए भी कई काफ़ी पॉलिसीज़ आजकल पॉलिसीज़ लॉन्च की है। कई कंपनीज़ ने अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ लॉन्च की है। आप स्टडी करें कि आपको कौन सा पॉलिसीज़ आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो ताकि इसके ज़रिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे आजकल हेल्थ की पॉलिसीज़ चल रही है, किसी को अगर हेल्थ कार्ड की ज़रूरत है तो हेल्थ कार्ड के लिए मिनिमम मंथली अमाउंट होता है, प्रीमियम छोटा सा प्रीमियम होता है।
वो काफ़ी बड़े डिजीज़ को भी कवर कर सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि बच्चों की शादी के लिए फंड्स आपको जो है जमा करना है। हिंदुस्तान में तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जैसे वो घर में लड़की आती है तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस पॉलिसीज़ के ज़रिए आप छोटा-छोटा प्रीमियम भरेंगे तो मैरिज लोन के नाम पर आप जो है क्लेम कर सकते हैं, या बच्ची के प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए या बच्चे के प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए आज से आप छोटा-छोटा प्रीमियम अपनी जो सेविंग है उसमें से छोटा-छोटा प्रीमियम आप डालते हैं। तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में जैसे एमबीबीएस, एमडी अगर आपको कुछ कराना है, या इंजीनियरिंग, या आपको एरोटेक्नोलॉजी ऐसे कोर्सेज़ कराना है जो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक़्त आपकी एज काफ़ी हो जाएगी और आपके पास सेविंग कम होगी। तो इसीलिए आप अगर छोटे-छोटे उस लेवल पे आपको पॉलिसीज़ आज से प्रीमियम पे करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यही नहीं, बच्चों के एजुकेशन पे मैंने बताया, बच्चों की शादी पे आप जो है पॉलिसीज़ बना सकते हैं, बच्चों की हेल्थ पे पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इवन आपकी हेल्थ पे पॉलिसी बना सकते हैं। घर के फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट, आप घर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। हमारे दरमियान काफ़ी व्यूअर्स हैं जो जॉब करते हैं, जिन्होंने मुझे आज ख़ास तौर पर बताया कि वो अपनी पॉलिसीज़ को प्लान करें, अपनी पॉलिसीज़ को प्लान कर कर जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें, ताकि फ्यूचर में आपको इसके ज़रिए बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पॉलिसीज़ सिर्फ़ पॉलिसीज़ के ज़रिए देखें, आप इसे किसी और नज़रिए से ना देखें जिस पे मुझे कमेंट्स मिले। तो यहाँ पर आपको किसी एक एस्टैब्लिशमेंट काम करने वाले की एज जो है 60 साल के बाद, वो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पेंशन नहीं होता। बाद में 60 इयर्स रिटायरमेंट के बाद वो सोचते हैं वो हम क्या करेंगे, काफ़ी परेशान, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की तालीम पर वो अपना पूरा सेविंग खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों की शादी पर पूरा सेविंग खर्च कर देते हैं। बाद में वो जब रिटायरमेंट होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो यही पॉलिसी जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लिया था, इसके ज़रिए आप अपने से पेंशन जो है आपके रिटायरमेंट के बाद जो है आप कंटिन्यू हो जाएगी। यही नहीं कि वे व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है तो उसके बाद भी ये पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम रहेगा वो अपने वाइफ को, व्यक्ति के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनको मिलता रहेगा। मैंने यहाँ पर बताया कि इस पॉलिसीज़ को काफ़ी मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। वीडियो मैंने बहुत ही लंबी नहीं करना चाहता, तो आपको इस वीडियो चैनल ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ के ज़रिए आप जो है मेरा नंबर लें और इस पे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत ही कम लेवल पे रिस्क है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बहुत ही अच्छी कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि 100% आपको गारंटी है कि इसमें रिस्क बहुत ही कम है। लेकिन आप प्लान लें, अच्छे से प्लान करें, डिस्कस करें, पॉलिसी लेने से पहले आप अपने एजेंट से बात करें, ताकि आपको कौन सी कंपनी, एक ने 3-4 एजेंट अलग अलग कंपनी वालों से एजेंट से बात करते रहें और उससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, कितना रिस्क है, कंपनी कितने साल से है, ख़ासतौर पर पॉलिसी लेने से पहले देखें आप कि इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी कब से चल रही है और ट्रस्टवर्दी है नहीं, इसमें क्या, इसका बेस क्या है, इसके किन लेवल पे जो है ये इन्वेस्टमेंट करती है। आप ये तमाम चीज़ों को देखते रहें और इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। आपका दोस्त रशीद उस्मानी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे कॉल करते रिकॉर्ड करेगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।